Radio City Podcast. Travel Diaries with RJ Salil. RJ Salil. Whenever you want to travel ना लाइफ में हम यही सोचते हैं, क्या हम सारी चीजें उस समय में देख पाएंगे? Will it be cost efficient? Will it be as beautiful as it looks on Instagram? Well, on RJ Salil के साथ Travel Diaries, where you can go, what you should do, what you shouldn't do, how much it will cost, everything you've ever wanted to know. That's exactly what I'm coming to tell you. That's the wonderful Ananya Shukla joining me. फिरगुन ट्रैवल्स के ओनर हैं. उन्होंने जब पहले बोला कि सलील आज मैं तुम्हें यहाँ ले जा रहा हूँ, मैंने कहा यार रियली? तो ये हमने बहुत सुना और ये थोड़ी मिसअंडरस्टूड जगह भी है. मनाली की जब कोई बात करता है तो मनाली क्रीम की भी लोग बात करते हैं. एंड दैट आई थिंक बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम वेयर लोग का ये थॉट प्रोसेस है कि इट्स अ प्लेस जहाँ बहुत हिप्पी लोग जाते हैं, जहाँ ड्रग्स के बहुत डिस्कशन रहती है. व्हेनेवर यू हैव ट्रैवलर्स, ये कई बार फैमिलीज को ना थोड़ा सा बोलता है कि यार यहाँ शायद नहीं जाए. तो आज ये सारे मिथ्स को तोड़ने के लिए अनन्या इज विद अस. सो व्हाट इज मनाली ऑल अबाउट और हाउ इज द एक्चुअल रेपुटेशन इन द ट्रैवल मार्केट ऑफ मनाली? किसी भी ट्रैवलर को आप पूछो या किसी भी टूरिस्ट को इंडिया में पूछो, मनाली इज अ प्लेस या तो वो जहाँ गए होते हैं या वो जाना चाहते हैं. कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने मनाली के बारे में सुना ना हो या उसके बारे में उसको पता ना हो. बहुत बड़ा मिथ है जो आपने कहा कि वहाँ पे हिपीज के लिए फेमस है, ड्रग्स के लिए फेमस है. दैट्स द लास्ट थिंग आई हैव सीन इन मनाली. वहाँ पे मैंने ट्रैवल रिलेटेड एंड टूरिस्टी जगह इतनी देखी हैं, ये सब चीजें तो मुझे हार्डली कभी एक्सपीरियंस हुई हैं. अगर आप थोड़ा और ऊपर तोश या कसौल साइड जाओ तब आपको थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस होता है हिपी कल्चर. मनाली इज प्रॉब्ली वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस टू विजिट एज अ टूरिस्ट, एज अ फैमिली मेंबर, क्योंकि ये सब चीजें आपको नहीं एक्सपीरियंस होंगी कि कोई भी आपको ड्रग्स ऑफर कर रहा है या आपके अराउंड भी आपको ये सब नहीं दिखेगा. तो इट्स अ प्लेस वेयर एवरीवन कैन गो. फैमिली, पेरेंट्स, किड्स, ट्रैवलर्स, सोलो फीमेल ट्रैवलर्स, सबके लिए बहुत सेफ है. वहाँ पे बहुत कुछ है करने को. सो हाउ डज वन रीच मनाली? बेस्ट एंड फास्टेस्ट वे, बिकॉज ये ऑब्वियसली काफी हाइट पर है. So how does one reach Manali? So best way to reach Manali, the most convenient way is कि आप दिल्ली आओ. दिल्ली से ओवरनाइट बस आपकी डायरेक्ट मनाली तक जाती है. And it's a very luxurious बस जो कि बहुत आराम से आपको AC वॉल्वो में ले जाती है. नियरेस्ट एयरपोर्ट इज कुल्लू, बट बहुत कम फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं तो आपका टाइमिंग हमेशा मैच नहीं होगा. So reaching Delhi and taking a bus overnight is the best way to go there. Once you reach Manali, is it easy to find places to stay या फिर पहले से आपको काफी अपने सारे जो ट्रैवल अरेंजमेंट्स है पहले से सेट करना चाहिए? नहीं, आपको ट्रैवल अरेंजमेंट्स डेफिनेटली पहले से सेट करनी है, बिकॉज एज आई सेड मनाली इज सो क्लोज टू दिल्ली कि हर वीकेंड वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं. तो आपको अपनी प्लेसेस बुकिंग सब पहले से करनी होती है. बिल्कुल ही ऑफ सीजन में जाओ तब आपको मिलेंगे ऑप्शंस बहुत है वहाँ, बट अच्छे ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे लास्ट मिनट. सो डू बुक बिफोर हैंड. एंड एज आई सेड, सो क्लोज टू दिल्ली दैट एवरीवन्स वेकेशन आइडिया इज मनाली. तो क्राउडेड नहीं होता क्या? मॉल रोड जैसे एरियाज जो वहाँ के मेन अट्रैक्शन है, मेन जैसे आपका न्यूयॉर्क में होता है, हाँ, मेन जगह जो है आपका सिटी सेंटर, वहाँ पे क्राउड मिलता है. तो ये ऐसे यहाँ पे मॉल रोड है जहाँ पे आपको क्राउड मिलेगा. एंड एकदम ही पीक सीजन में जाओगे आप, जैसे दिसंबर जान हो गया, आपको डेफिनेटली क्राउड मिलेगा, बिकॉज इट्स सो टूरिस्टी एंड इट्स अ लवली प्लेस दैट पीपल कीप कमिंग बैक टू दैट प्लेस. स्नो के अगर हम शौकीन है तो मनाली में स्नो होता है? डेफिनेटली. हम जब अपनी पहली ट्रिप पे गए थे मनाली में, हमारा ग्रुप था 20 लोगों का, एंड उसमें करीब 18 लोगों ने कभी स्नोफॉल नहीं देखी थी. तो सब मैनिफेस्ट कर रहे थे कि हम यहाँ पे स्नो एक्सपीरियंस करेंगे. और पहले ही दिन जब हम सोलांग जा रहे थे, हम लोग ट्रैवलर से उतरे एंड हमें बहुत ही तगड़ी स्नोफॉल मिली. एंड वहाँ पे लोग आंसू, मतलब सबके आंसू गिरने लगे, क्योंकि वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है स्नोफॉल, स्पेशली योर फर्स्ट स्नोफॉल एक्सपीरियंस. So if you are going in winters, you will definitely experience snow over there. आप थोड़ा वेदर प्रेडिक्शंस देख के जाइए कि किस दिन पे प्रेडिक्टेड है ना, वहाँ पे आपको डेफिनेटली मिलेगी स्नोफॉल. लोगों की थॉट ये रहती है लेकिन मनाली जैसे जगह में शाम को कुछ करने के लिए नहीं होता है. तो इज इट अगेन लाइक वन ऑफ दोज प्लेसेस जहाँ आपने सुबह थोड़ा सा साइट सीइंग कर लिया, जिसके बारे में हम आपसे पूछेंगे, लेकिन वही 5-6 बजे के बाद पैकअप? तो दिस इज अ रिकमेंडेशन टू एवरीवन. आप शाम को एक ऑटो या कैब लीजिए ओल्ड मनाली के स्टार्टिंग पॉइंट पे जी. एंड वहाँ पे 1 किलोमीटर का लगभग स्ट्रेच है जहाँ पे इतने सारे कैफेज हैं विद लाइव म्यूजिक. आपको मेन सिटी में ये कम मिलेंगे, सिर्फ जॉनसन्स या 2-3 कैफेज हैं मेन जहाँ पे लाइव म्यूजिक मिलेगा, बट बुकिंग बहुत जल्दी उसकी खत्म हो जाती है. आप ओल्ड मनाली जाइए, लाइन से आपको इतने कैफेज और वाइबिंग प्लेसेस मिलेंगी कि आप रात को 12 बजे तक वहाँ बैठ सकते हो. एंड यू सेड टू टेक एन ऑटो देयर, तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट रात तक इजीली अवेलेबल? कैब्स आर अवेलेबल पूरे टाइम. आपको ऑटोज भी मिल जाएंगे. कैब्स ठंड में आई वुड रिकमेंड मोर कंपेयर टू ऑटोज, बिकॉज ऑब्वियसली ठंड लगेगी, हवा लगेगी आपको. आप कैब्स लीजिए, आप कैब पूरे दिन के लिए भी बुक कर सकते हो. वहाँ जाके बहुत ईजिली आपको सब कुछ मिल जाता है. तो आप ओल्ड मनाली तक कैब ले लो, आपके लिए कैब वेट करेगा, रिटर्न में आपको वहीं से मिल जाएगी कैब.
एंड पूरा ओल्ड मनाली आप डेफिनेटली रात को एक्सप्लोर करिए. दिन में आप मनाली घूमिए, सोलांग वैली जाइए, अटल टनल से सिसु जाइए, बट रात को आप ओल्ड मनाली में स्पेंड करिए अपना टाइम, या फिर मॉल रोड में जो कि मेन मनाली में. आई थिंक व्हेनेवर समबडी थिंक्स अबाउट मनाली आल्सो लोग बोलेंगे वहाँ पे बड़े मोमोज मिलते होंगे या थुक्पा मिलता होगा, यही टाइप का खाना मिलेगा. बट और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप खाते हैं? मैगी ऑफ कोर्स, ये 3 को छोड़ के और कुछ चीजें हैं? मैगी तो स्नो में सबको एक बार ट्राई करनी चाहिए, गर्मा गर्म मैगी. बट वहाँ पे सारे टाइप के कुजीन्स मिलते हैं. एज आई सेड, मॉल रोड जो है मेन मनाली सेंटर में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो वेज नॉन वेज फूड आपको मिलेगा. बट अगर आप स्पेशलिटी देख रहे हो वहाँ की एज सच, तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है आपको. थुपका एंड मोमोज, यही सब है. कोई ऐसा नहीं है कोई चीज जो एकदम सिर्फ मनाली में मिलती हो. बट इन जनरल खाने की कमी नहीं होगी आपको कहीं पर. कोई डोंट्स होते हैं जो आपको लगता है कि यू नो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर शुड नॉट ट्राई एंड डू दिस इन मनाली? सो मनाली जब आप जा रहे हो, आप सोलांग वैली एंड इन सब चीजों के लिए थोड़ा 1-2 दिन पहले से पता करके रखो कि किस दिन वहाँ पे बंद हो जाता है कभी कभी. अच्छा. तो क्योंकि बहुत हैवी स्नोफॉल हो जाती है, रोड स्लिपरी हो जाती है, Right. तो कोई भी कार नहीं जा सकती है. तो ऐसे टाइम पे आपको लोकल 4x4 कैब्स वहां से ही बुक करनी पड़ेंगी जिनके टायर्स पे चेन हो. तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए. आप अपनी कार लेके अगर पहुंच जाते हैं लोग बहुत सारे दिल्ली में, तो आपके लिए ड्राइविंग सेफ नहीं हुआ क्योंकि रोड पे स्नो जमी हुई है. Okay. तो ये चीज आप ध्यान में रखिए. वेदर प्रेडिक्शंस, वहाँ के लोकल जिस होटल में आपने बुकिंग करी है वहाँ के लोगों से बात करके रखिए कि अभी कैसा वेदर है वहाँ, क्या चीजें चल रही हैं. एंड इन जनरल मॉल रोड पे आई थिंक यू शुड कीप योर वैल्यूएबल्स वेरी सेफ. अच्छा. बहुत क्राउडेड होता है. कोई भी इंसान आपको अगर वहाँ पे कुछ चीजें ऑफर करे आप मत लीजिए. कुछ लोग ऐसे ब्राउनीज वगैरह ऑफर करते हैं वहाँ पे, तो अवॉइड टेकिंग ऑल ऑफ दैट, क्योंकि इन जनरल ऑथेंटिक भी नहीं होती है वो एंड लीगल भी नहीं है. और कुछ में उसमें मिलावटें अगर हो जाती तो बाद में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. एग्जैक्टली. तो ये सब चीजें आप अवॉइड करिए. आप अपने आइटनरी लोकल्स पे डिपेंडेंट रहिए जो आपको सही चीजें बताएंगे. एंड Should you hire a guide over there? इसकी जरूरत है? नो, यू डोंट नीड अ गाइड. आपका कैब वाले ही आपको सब कुछ बता देंगे एंड हर जगह ले जाएंगे. गाइड जैसी कोई जरूरत नहीं है. सोलांग वैली में जाके आप एक गाइड डेफिनेटली बुक कर सकते हो जो आपको सारी एक्टिविटीज करा दे. Correct. आप खुद से जाके अरेंज करोगे, आपको लाइन में लगना पड़ेगा, आपको पता ही नहीं होगा कौन सी जगह क्या रेट है. आप बल्क में अगर 3-4 एक्टिविटीज बुक कर लो एक गाइड के थ्रू, आपको चीपर पड़ेगा. क्या खर्चा, मतलब व्हाट इज द काइंड ऑफ एक्सपेंस वी शुड कीप इन माइंड? मतलब इज इट एक्सपेंसिव? आई वुड रिकमेंड, अगर आप किसी भी ठंडी जगह जा रहे हो जैसे कश्मीर मनाली हो गया एंड विंटर्स में जा रहे हो, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अ गुड होटल विद गुड हीटिंग. करेक्ट. आप वहां जाके हॉस्टल्स या एकदम ही होम स्टेज मत बुक करिए क्योंकि ठंड बहुत हो जाती है. लोग सोचते नहीं है कि ठंड इतनी होगी, बट रात को यू नीड अ रूम हीटर. उसके लिए आपका होटल अच्छा होना चाहिए, 3 स्टार 4 स्टार एटलीस्ट. एंड 5-6 हज़ार आपको कम से कम स्पेंड करना पड़ेगा पर रूम के लिए, बिकॉज यू विल नीड गुड हीटिंग. तो आई थिंक ओवरऑल सीम्स लाइक अ वेरी गुड आइडिया. और जैसे कि उन्होंने बोला कि ऑब्वियसली आप अगर दिसंबर से लेकर मार्च वाले मंथ्स में जाएंगे, ऑब्वियसली दैट इज हाई पीक सीजन जहाँ पे वेदर ही बहुत खूबसूरत होता है. और हमें ये भी रियलाइज हो गया कि दिसंबर एंड जैन और फेब में स्नो होता ही है पूरे इंडिया में, इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया. सो यू माइट एक्सपीरियंस दैट, सो इट कुड बी लिटिल क्राउडेड. अनन्या शुक्ला जॉइन्स अस एवरी फ्राइडे. कोई ऐसी जगह में ले जाता है जहाँ पे आप भी पसंद करते हो, आपने सुना उसके बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कितना आपके पास बजट होना चाहिए. टेल्स यू एवरीथिंग. एंड फिरगुन ट्रैवल्स इनकी खुद की कंपनी है जहाँ पे ये सारी और इन्फॉर्मेशन आप पा सकते हैं. थैंक्स फॉर जॉइनिंग. एक चीज मैं सबको बताना चाहूंगा कि अगर आप मनाली या हिमाचल की कोई भी प्लेस मॉनसून में जाने का प्लान कर रहे हो, ये सोचिए कि आपको ऑफ बीट मिलेगा या कम क्राउड मिलेगा, आप प्लीज मत जाइए. पिछले 3-4 सालों से जितनी बारिश हिमाचल में हो रही है, जितने लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं, मनाली इज नॉट अ सेफ प्लेस इन मॉनसून्स. वहाँ पे बहुत डेथ्स हुई हैं, वहाँ के रूट्स पूरे डिसरप्ट हो गए हैं. तो मॉनसून में आप बिल्कुल भी मत जाइए. आप प्लीज विंटर सीजन चूज करिए जहाँ पे बारिश का बिल्कुल ही चांस नहीं होता है, या फिर समर सीजन मई तक. उसके बाद आप मत जाइए मनाली. Radio City Podcast. Travel Diaries with RJ Salil.